नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी हाइक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, जो कि 1942 में शुरू हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारत छोड़ो आंदोलन। सर्वप्रथम वर्धा में 14 जुलाई 1942 में कांग्रेस की समिति में बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ हुई। इसके जो अध्यक्ष थे इस कांग्रेस की समिति में के वे थे अबुल कलाम आज़ाद, जो भारत छोड़ो आंदोलन के जो समिति बनी थी 14 जुलाई 1942 को, उसके जो अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। जब इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस समिति की वार्षिक बैठक में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि हुई और 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया और आंदोलन की घोषणा की गई। जवाहरलाल नेहरू जो थे उनके द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया और जिसका समर्थन सरदार पटेल के द्वारा किया गया। कांग्रेस व कांग्रेस सोशलिस्ट के माध्यम से प्रस्ताव तैयार हुआ। बात करेंगे दोस्तों कि किन किन पार्टियों ने, समुदाय ने इसके अंतर्गत भाग नहीं लिया। तो नाम आता है हिंदू महासभा का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग, इन्होंने इनका समर्थन नहीं किया। दोस्तों, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब जो थी मुस्लिम लीग की भांति मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व पंजाब में कर रही थी और इसकी जो वरीयता थी वो मुस्लिम लीग के ही बराबर थी, बल्कि कहें तो इससे भी ज़्यादा थी यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब की। तो ये भी मुस्लिम को नेतृत्व प्रदान कर रही थी। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन का प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी सहित सरोजनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको पूना के आगाह खां पहले इसमें रखा गया। शुरू में ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार करने के कारण ही इसका जो नेतृत्व था वो स्वयं जनता के हाथों में आ गया, क्योंकि गांधी जी ने जब ग्वालियर टैंक में अपने भाषण के दौरान कहा था, जब इस आंदोलन का प्रस्ताव पास हो गया था, तो उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, जब यह आंदोलन शुरुआत होगा तो हो सकता है पहले दिन ही, स्टार्टिंग में ही हमें लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो आप लोगों को इस आंदोलन को जीवित रखना है, इस आंदोलन को बिखरने नहीं देना है। तो इसका जो नेतृत्व है आपको अपने हाथ में लेना है। बस ध्यान इस चीज़ का रखना है कि किसी प्रकार की कोई हिंसा ना हो। और इसी कारण यह आंदोलन जनता के हाथ में आ गया इसका, क्योंकि सबको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी कारण इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति जो था लॉर्ड वेवेल था और उसके जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उस समय पे वो थे विंस्टन चर्चिल। राम मनोहर लोहिया के द्वारा गुप्त रेडियो का प्रसारण किया गया इस आंदोलन के दौरान, जिसे बम्बई से मद्रास तक सुना जा सकता था। और जब अंग्रेज़ों को इस बात की खबर लगी कि कोई व्यक्ति, यानी कि जो राम मनोहर लोहिया थे, कि एक रेडियो का प्रसारण कर रहे हैं, तो वे वहाँ से उनके खिलाफ़ कार्रवाई उन्होंने स्टार्ट की और राम मनोहर लोहिया को भी इसका पता चल गया और वहाँ से वह छिपते छिपाते चले गए। जिसके बाद इस रेडियो का संचालन किया उषा मेहता ने। ये क्वेश्चन बड़े पैमाने पर आपको मिल सकता है कि जो रेडियो का प्रसारित किया गया वह किसके द्वारा किया गया। तो अगर ऑप्शन राम मनोहर लोहिया है तो उनका लगाना है, यदि उषा मेहता है तो उनको टिक करना है, यदि दोनों हैं तो दोनों में से राम मनोहर लोहिया का नाम पहले आएगा।
यह आंदोलन जो है क्रिप्स मिशन की विफलता व सरकार की उपेक्षा के कारण जो है प्रारंभ हुआ था। यानी कि क्रिप्स मिशन जो है प्रस्ताव लेकर के आया था और उसकी जो है विफलता हुई, जिसके कारण इस आंदोलन को जो है शुरू करना पड़ा। और सरकार की उपेक्षा के कारण, यानी कि जब सरकार समय समय पर जो वादे कर रही थी उसको पूरा नहीं कर रही थी और जो कांग्रेस के द्वारा मांग की जा रही थी सरकार जो है उसे भी पूरा नहीं कर रही थी, तो उसकी जो है उपेक्षा सरकार ने जो की उसके कारण भी इस आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के द्वारा प्रारंभ में ही जनता को करो या मरो का मंत्र गांधी जी के द्वारा दे दिया गया था। मैंने आपको बताया था कि ग्वालियर टैंक में जब गांधी जी भाषण दे रहे थे और बता रहे थे कि हमें जो है गिरफ्तार कर लिया जा सकता है और इसका जो नेतृत्व है आप लोगों को ही करना है और इस आंदोलन को जीवित रखना है। उसी दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं आपको एक मंत्र देता हूँ जिसको आपको ध्यान में रखना है, करो या मरो। देखिए, जिसका तात्पर्य था कि आप लोगों को उस हद तक प्रयत्न करना है आज़ादी के लिए जिस हद तक आपकी जान भी क्यों ना चली जाए, यानी कि तब तक आपकी जान चली जाए उस हद तक आपको इसमें प्रयत्न करना है अपनी आज़ादी के लिए, लेकिन आज़ादी लेकर ही वापस आना है। इस जो मंत्र का मतलब था वो यही था। कुछ लोग इसका जो है मतलब निकाल लेते हैं कि गांधी जी ने जो है इसके माध्यम से कहा था कि आप करो, मारो और मरो, इस प्रकार का जो है उसका तात्पर्य निकाल लेते हैं। लेकिन इस नारे का जो है बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था कि गांधी जी ने लोगों को हिंसा करने के लिए कहा हो, क्योंकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। देखिए, बड़े पैमाने पर जो है लोग कहते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हिंसा हुई, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिंसा नहीं हुई। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने गांधी जी से कहा कि गांधी जी देखिए आपके आंदोलन में हिंसा हो रही है, तो गांधी जी ने कहा कि देखिए वे लोग हिंसा नहीं कर रहे हैं, ये जो हिंसा है वो आपकी हिंसा के जवाब में प्रतिहिंसा है। यानी कि जब आप आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा करेंगे तो उसके जवाब में वे लोग प्रतिहिंसा कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कोई भी हिंसा नहीं कर रहे हैं, गांधी जी ने ये कहा। तो इससे साफ झलकता है कि गांधी जी जो है अहिंसा की विचारधारा पर विश्वास करते थे। तो दोस्तों, ये थी जो है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमारी वीडियो। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।